बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है कि जो वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं। एक है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स और दूसरी है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। फिर हमने वहाँ ये डिस्कस किया था कि वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स को मालूम करने के जो फार्मूला है वो लेस्पेयर, पाशेस, फिशर आइडियल और नीचे लिखा हुआ है मार्शल। ये चार फार्मूला है जो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स के लिए भी लेस्पेयर, पाशेस और ये पालग्रेव नाम के फार्मूला हैं। तो तीन फार्मूला हमारे ऐसे हैं जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव के लिए हैं, जबकि हमारे कोर्स के अंदर ये जो हम जैसे हम अभी डिस्कशन करेंगे जिनके ऊपर ये चार मेथड ऐसे हैं, ये चार फार्मूला ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स के लिए। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अभी लेस्पेयर लिखी हुई है लेफ़्ट साइड पर, जो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स के नीचे लेस्पेयर है, ये लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है। तो प्राइस इंडेक्स का कोई भी फार्मूला हो उसको आप पी नॉट एन से डिनोट करते हैं, लेकिन लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स के फार्मूला के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है वो वेट है। तो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स के फार्मूला में क्वांटिटी क्यू नॉट लिखी हुई है, ठीक है, दोनों क्यू के साथ नॉट लगी हुई है, तो इसको पढ़ते हैं क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि लेस्पेयर के फार्मूला में जो लेस्पेयर का फार्मूला लेफ्ट साइड पर लिखा है, जो वेटेड एग्रीगेटिव का लेस्पेयर है, उसमें क्वांटिटी बेस पीरियड की वेट है। ये लाइन लिखी भी गई, आप पढ़ लीजिए इसको। इसी तरह से जो पाशेस है, पाशेस के फार्मूला, पाशेस प्राइस इंडेक्स के फार्मूला में भी जो क्वांटिटी आ रही है वो वेट है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी क्यू एन है, यानी क्वांटिटी ऑफ करंट पीरियड है। तो क्वांटिटी ऑफ करंट पीरियड एज वेट कहाँ होती है? पाशेस के अंदर। अब जिस क्वेश्चन में हमें यह कहा जाए कि क्वांटिटी ऑफ बेस को वेट दीजिए, वहाँ पर आपने लेस्पेयर का ये फार्मूला यूज़ करना है। और जिस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि क्वांटिटी ऑफ करंट पीरियड को वेट लीजिए, तो फिर पाशेस का फार्मूला यूज़ करना है जो वेटेड एग्रीगेटिव के नीचे आ रहे हैं। अच्छा, अब यह है कि जो आप के राइट साइड पर लेस्पेयर पाशेस दिखे हैं ना, ये भी प्राइस इंडेक्स की फार्मूला है और इनके अंदर भी वेट है, लेकिन इन फार्मूला में यानी वो लेस्पेयर पाशेस जो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स के नीचे लिखे हैं, इन लेस्पेयर पाशेस में वेट तो है लेकिन क्वांटिटी वेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि वैल्यू वेट होती है। और वैल्यू क्या है? ये ब्रैकेट के अंदर राइट साइड पे जो ब्रैकेट लिखी हुई है P इंटू क्यू, ये P इंटू क्यू कहलाती है वैल्यू। तो अब जिस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू को वेट लेने को कहा जाए ना, तो उधर आपने लेस्पेयर का ये राइट साइड का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन के अंदर ये कहेंगे कि वैल्यू को वेट लीजिए और कुछ में कहेंगे कि क्वांटिटी को वेट लीजिए। तो फिर यह है कि दोनों ही लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स है, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड का लेस्पेयर है इधर क्वांटिटी वेट है, जबकि राइट साइड के लेस्पेयर में वैल्यू वेट है। ये दोनों पाशेस जो हैं, दोनों पाशेस प्राइस इंडेक्स का ही फार्मूला है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का पाशेस है जो वेटेड एग्रीगेटिव से ताल्लुक है जिसका, वहाँ क्वांटिटी वेट है, जबकि राइट साइड का पाशेस जिसका ताल्लुक वेटेड एवरेज के साथ है वहाँ पर वैल्यू वेट है। तो वैल्यू होती है ये ब्रैकेट वाली चीज़। अच्छा, P इंटू क्यू। अब हम क्वेश्चन में एक काम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है। वो फिर ये क्वेश्चन है हमारी बुक का 5.29। इधर ये कह रहे हैं कि दी प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ फॉर 3 कमोडिटीज़ आर गिवन बिलो। 3 कमोडिटीज़ हैं, ये राइस, बार्ली और मीस। कह रहे हैं कि इनकी प्राइसेस और क्वांटिटीज़ आपको दी जा रही हैं, लेकिन प्राइसेस के नीचे ईयर लिखे हुए हैं 1998 और 2005, और क्वांटिटी के नीचे भी 1998 और 2005 लिखे हुए हैं। तो एक बात तो यह है कि प्राइस के नीचे जो जो ईयर होंगे ना, क्वांटिटी के नीचे भी वही ईयर होने हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस के नीचे प्राइस के नीचे जो नीचे कुछ और ईयर हो और क्वांटिटी के नीचे कुछ और ईयर हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सेम ईयर होंगे प्राइस के नीचे भी और क्वांटिटी के नीचे भी। अब यह है कि हम ये बोलेंगे कि 1998 की प्राइसेस ये नीचे लिखी हुई हैं और 2005 की प्राइसेस ये नीचे लिखी हुई हैं। इसी तरह से 1998 की जो क्वांटिटीज़ हैं वो तीसरे कॉलम में, डेटा के तीसरे कॉलम में है, और
2005 की जो क्वांटिटीज़ हैं वो आखिरी कॉलम के अंदर लिखी गई हैं। ये जो हो गया ना ये डेटा, अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि पार्ट ए को पढ़िए। यहाँ कह रहे हैं यूजिंग 1998 एज बेस पीरियड। एक बात तो हमें यहाँ से पता चल गई है कि जो 2 ईयर आपको ऊपर दिए हुए हैं उन दोनों सालों में से 1998 आपकी बेस है। तो कोई भी क्वेश्चन आप इंडेक्स नंबर का जब पढ़ें तो वहाँ पर बहुत अहम बात यह है कि हमें बेस ईयर का आइडिया होना चाहिए कि भाई जितने भी साल दिए हैं उन सालों में से बेस ईयर कौन सा है। तो यहाँ से हमें देखिए ऐसे ही सीधे सीधे लिखा होगा, इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप स्टेटमेंट पढ़िए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर अंदाज़ा हो रहा है कि 1998 बेस पीरियड है, तो यानी ऊपर का 98 बेस है तो 2005 ऑटोमेटिकली करंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेस एक ही होती है। तो बेस ईयर एक ही है, दूसरा ईयर खुद में खुद करंट हो गया है, लेकिन 2005 को करंट उन्होंने एंड पर कहा भी है। 2005 करंट है लेकिन उसको उन्होंने वजाहत भी किया एंड पर। वो कैसे किया है वो भी देखते हैं। यूजिंग 1998 एज बेस पीरियड, एड द बेस पीरियड क्वांटिटीज एज वेट। ये दूसरी बात आ गई है, ये दूसरी इंतहाई अहम बात है। इस पहली लाइन के अंदर 2 बातें लिखी हैं जो बहुत अहम है। एक तो बात लिखी है बेस पीरियड के हवाले से और दूसरी बात लिखी है वेट के हवाले से। ये वेट का लफ्ज़ आप ध्यान में रखिए कि वेट का लफ्ज़ बहुत अहम है यहाँ पर। तो वेट को देखिए, वेट क्या चीज़ देने को कही है? वेट लेने को कही है हमें बेस पीरियड क्वांटिटी। तो बेस पीरियड क्वांटिटी वेट कहाँ पर होती है? ये लेस्पेयर के फार्मूला में होती है। इसको मैं अभी दोबारा बताता भी हूँ और लिखता भी हूँ। तो हमें ये पहली लाइन में पता चला कि हमने क्या करना है, बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट लेनी है। और आगे लिखते हैं कंप्यूट दी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स एंड द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर 2005, यानी 2005 के लिए इंडेक्स नंबर निकालिए। तो जिस ईयर के लिए आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे होते हैं वो ईयर करंट ईयर होते हैं, ठीक है। तो 2005 के लिए इंडेक्स नंबर निकालना है, लिहाजा 2005 हमारी यहाँ पर करंट ईयर है। तो मैं आपको ये भी कह रहा था कि 5 एंड पर बताएंगे कि करंट ईयर है। 1998 बेस है जी और 5 हमारी करंट है पार्ट ए में। तो अभी हम पार्ट ए पर रह करीब बात करते हैं। मैंने इसका सोल्यूशन दिखाया है यहाँ पर आगे। देखिए जो बातें अभी बोल रहा था कि भाई बेस ईयर 1998, करंट ईयर 2005 और बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट, ये तीनों बातें क्वेश्चन के अंदर लिखी गई हैं और मैंने बोली भी हैं। अब जो डेटा था उसको यहाँ लिख दिया। अब डेटा लिखने के बाद हमारा सबसे अहम काम ये होता है कि हमने कॉलम के जो नाम देने होते हैं। नाम देने का मतलब यह है कि ये तो प्राइस लिखा हुआ है ना, प्राइस के नीचे 2 ईयर है, एक 98 है और एक 5 है। तो प्राइस को हम शॉर्ट में जो उसकी एब्रीवेशन है वो होती है पी। तो प्राइस के नीचे 98 के सामने भी पी लिखेंगे और 2005 के सामने भी पी लिखेंगे, क्योंकि 98 और 5 दोनों की प्राइसेस हैं। तो दोनों के साथ पी लिख दिया। और क्वांटिटी भी 98 की भी है और 5 की भी है। और क्वांटिटी की शॉर्ट में जो एब्रीवेशन है उसको क्यों कहते हैं? तो 98 की क्वांटिटी के लिए भी क्यू लिखेंगे और 5 की क्वांटिटी को भी क्यू ही कहेंगे। ये तो आसान बात थी, लेकिन अब असल बात यह है कि जो पी के साथ नॉट लगी हुई है और पी के साथ 1 लगी हुई है, ये हमने डिसाइड करना है कि इन दोनों पी में से किस पी के साथ नॉट आना है और किस पी के साथ 1 आना है। क्योंकि अगर आपने गलत नाम दे दिए, अगर आपने पी नॉट को पी 1 कह दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो बहुत ये भी आसान सी बात है कि क्योंकि आपकी बेस 1998 है, तो 1998 बेस है तो बेस की चीज़ों के साथ नॉट आता है, ठीक है। तो 98 की जो पी है उसके साथ नॉट आ जाएगा और 98 की क्यू के साथ भी नॉट आ जाएगा। और 5 करंट है तो करंट की पी के साथ 1 आएगा और करंट की क्यू के साथ भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि कॉलम के नाम देना ये एक हमारा मरला होता है। एक काम हमारा कॉलम के नाम देना है और कॉलम के नाम देने का ताल्लुक होता है बेस ईयर के साथ और करंट ईयर के साथ। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ते आप ज़हन में रखिए कि भाई यहाँ पर बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। नीचे जो बात अब आ रही है, अब ये दूसरी जो लाइन लिखी है ना, बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट। अब दूसरी बात यह है वेट। वेट की बात बहुत अहम है। इस वेट से आपको यह पता चलेगा कि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। फार्मूले तो बहुत सारे थे, तो उनमें से अब कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये अब हम देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट। तो
जी, फार्मूले हम देखते हैं बैक पर कि कौन सा फार्मूला ऐसा है जिसके अंदर बेस पीरियड की क्वांटिटी वेट है। ये जी आपके सामने आ गए वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स करूंगा। दूसरा हिस्सा जो है वेटेड एवरेज, ये भी कहा गया है लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ए की पार्ट ए में भी सिर्फ मैं वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स मालूम करूंगा। अब इसके सामने लेस्पेयर भी और पाशेस भी है। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि बेस पीरियड क्वांटिटी को वेट लीजिए। तो अब आप सोचिए कि लेस्पेयर और पाशेस इन दोनों में से कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर बेस पीरियड की क्वांटिटी वेट है। ये जी लेस्पेयर है। लेस्पेयर के अंदर क्यू नॉट लिखी हुई है और क्यू नॉट होती है बेस पीरियड क्वांटिटी, ये वेट है। तो हमें अपने क्वेश्चन में लेस्पेयर फार्मूला का यूज़ करना है। यहाँ से ये पता चला हमें। ये देखिए फिर हमने इसे लिखा है कि वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स ऊपर नाम लिख दिया और इसका लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स लिखा है PON और ये फार्मूला लेस्पेयर का लिख दिया। तो यानी हमें ये जो लाइन लिखते हैं वेट से ये पता चलता है कि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो आपने जब भी क्वेश्चन पढ़े दो बातों पर ध्यान करें। एक यह है कि आपने कॉलमों के नाम कैसे देने हैं और दूसरा यह कि आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो जो बेस ईयर होती है ना, अब यहाँ बेस ईयर 1998 है, तो बेस ईयर का कॉलमों के नाम से ताल्लुक होता है। बेस ईयर का ताल्लुक लेस्पेयर के फार्मूला से नहीं है, लेस्पेयर के फार्मूला से ताल्लुक होता है वेट का। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी को वेट लेने को कहें, अगर बेस की क्वांटिटी को वेट लेने को कहें तब लेस्पेयर यूज़ करना है। ठीक है, लेस्पेयर के फार्मूला का ताल्लुक बेस ईयर 1998 होने से नहीं है, बेस ईयर का ताल्लुक कॉलमों के नामों के साथ है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमने क्वेश्चन में दो बातों पर ध्यान करना है कि हमने कॉलमों के नाम कैसे देने हैं और फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। कॉलमों के नाम देने का ताल्लुक बेस ईयर के साथ होता है और फार्मूला का ताल्लुक वेट के साथ होता है। अच्छा जी, अब जी फार्मूला मैंने जब लेस्पेयर का लिखा है तो मैंने यहाँ n लिखी है। ये n जो जहाँ जिस फार्मूला में आ रही हो ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जनरलाइज फार्मूला है। लेकिन नीचे मैंने लिखा है n की जगह मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। नॉट तो नॉट ही लिखी है लेकिन n की जगह 1 लिखी है। इसकी वजह यह है कि n जो होता है ये करंट ईयर को जाहिर करता है और करंट ईयर हमारे क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेस ईयर एक ही होती है, लिहाजा नॉट को तो नॉट ही रखा है, लेकिन n जो होता है ये करंट ईयर है और करंट ईयर मिसाल के तौर पर अभी 5 हमारा करंट है, तो 5 के साथ अगर 6 भी आ जाए जो आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो करंट ईयर हम बोलते हैं कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लिहाजा हम ये करेंगे कि 5 के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे और अगर यहाँ पर 2006 भी होता तो 6 के लिए हम n की जगह 2 पुट कर देते और इसी तरह से जितने साल करंट ईयर बढ़ते जाएंगे n की जगह पर हम उसी तरह से 1 2 3 पुट करते रहेंगे। तो अभी तो हमारा एक ही करंट ईयर है, लिहाजा मैंने n की जगह पर सिर्फ 1 पुट किया है। तो फार्मूला में भी जहाँ n आ रही है ना, यहाँ n एक ही बार आ रही है p के साथ, उसके साथ भी 1 लगा दिया। बाकी नॉट का मसला नहीं है, नॉट होती है बेस के लिए और बेस ईयर हमेशा एक ही होता है, लिहाजा नॉट वाली टर्म्स ऐसी रहेंगी। अब देखिए ये जो सम्स आ रहे हैं ना, सम में आ रही है P1 Q नॉट, तो आप कॉलम बनाएंगे P1 Q नॉट और नीचे सम आ रहा है P नॉट Q नॉट, आप कॉलम बनाएंगे P नॉट Q नॉट। ये कॉलम अब आप उम्मीद है कि बना लेंगे। इन कॉलम्स के सम करेंगे, जो सम्स आएंगे उनके नाम आप क्या देंगे, ये दोनों ऊपर के नाम नीचे आ जाएंगे, इनके साथ समेशन लग जाएंगी। ये जो समेशंस हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं इन्हें आप फार्मूला में अपनी अपनी जगह यहाँ पुट कीजिए। ये पुट किया गया है, 100 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलता है 84.14। तो अब आप ये कहेंगे कि ये इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर है 2005 का। तो हम ये बोलेंगे कि अगर 1998 में प्राइस 100 रुपीज़ थी तो 2005 के अंदर प्राइस 84.14 हो गई है, यानी उसमें कमी आ गई है। ये हमारा एक काम हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि यूजिंग 1998 एज बेस। ये बात तो सेम है कि भाई 98 को बेस लीजिए, तो 98 को बेस लीजिए और आगे कह रहे हैं कि 2005 क्वांटिटी एज वेट। अब ये बात बदल गई है। देखिए जब 1998 बेस है आपकी तो ऑटोमेटिकली 2005 आपकी करंट हो जाती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली की बजाय मैं नीचे भी बता देता हूँ कि क्योंकि हमें ये कह रहे हैं कि मैं पूरी लाइन पढ़ देता हूँ कि कंप्यूट दी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर 2005। तो इंडेक्स नंबर क्योंकि हमने 2005 के लिए निकालने हैं, इंडेक्स नंबर क्योंकि 2005 के लिए मालूम करना है, लिहाजा 2005 हमारी करंट है। यानी पार्ट बी के अंदर भी 2005 ही करंट है और 98 ही बेस है, लेकिन वेट का मसला हो रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2005 क्वांटिटी एज वेट लीजिए।
तो क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 2005 हमारी करंट है, तो 2005 क्वांटिटी वेट होने का मतलब करंट की क्वांटिटी वेट होना। देखिए 2005 करंट है ना, तो यहाँ 2005 की बजाय आप करंट पढ़िए, 2005 ना पढ़िए बल्कि करंट ईयर पढ़िए। क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्ट बी के अंदर 2005 करंट ईयर है, तो हम 2005 यहाँ नहीं पढ़ेंगे बल्कि यहाँ पढ़ते हैं करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट। तो पार्ट बी के अंदर हमें करंट ईयर क्वांटिटी वेट लेने को कहा जा रहा है, जबकि पार्ट ए के अंदर बेस पीरियड क्वांटिटी वेट थी, यानी उल्ट काम हो रहा है। ये बातें मैं लिखता हूँ यहाँ पर। पार्ट बी में लिखा है मैंने जी कि बेस ईयर तो 98 है और करंट ईयर भी 2005 है, लेकिन 2005 क्वांटिटीज एज वेट कहा जा रहा है, और क्योंकि 2005 ऊपर लिखा गया है कि ये करंट ईयर है, लिहाजा 2005 क्वांटिटी वेट होने का मतलब दिस इंप्लाइज करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट। अब यह है कि डेटा तो वही है और कॉलम्स के नाम भी वही होंगे, क्योंकि आपका बेस ईयर वही है, 1998 बेस है, लिहाजा यहाँ पर 98 की चीज़ों के साथ नॉट लगी हुई है, और करंट ईयर 5 है और 5 की चीज़ों के साथ 1 लगी हुई है। ये चीज़ तो पहले ही सेम है, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला अब आपने देखना है कि करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट ये कहाँ पर होती है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ मेथड करना है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। दूसरा मेथड जो है वो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, वो मैं भी नहीं करूँगा। अब वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स में मैं यहीं पर दिखा देता हूँ कि मैंने पाशस का फार्मूला लिखा है, क्योंकि पाशस के फार्मूला में क्यू एन आती है और क्यू एन वेट होती है, और क्यू एन क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ करंट है। तो पाशस का फार्मूला वो फार्मूला है जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ करंट वेट होती है, और हमें यहाँ पर क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट ईयर क्वांटिटी वेट लेने को कहा गया है, लिहाजा हम यहाँ पर पाशस का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला में पाशस का फार्मूला भी मैंने ये किया है कि मैंने एन लिखा है, एन कहते हैं जनरलाइज फॉर्म को, तो एन की जगह पर अभी हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि एन जाहिर करता है करंट ईयर को, और करंट ईयर हमारा 2005 है, वो एक ईयर है, और मैंने उसके लिए वहाँ पर ऊपर 1 लिख दिया है। तो नीचे फार्मूला में भी मैं ये करूँगा कि मैं एन की जगह पर 1 लिख दूँगा। तो मैंने एन की जगह 1 लिखा है, क्योंकि पाशस के फार्मूला में 3 दफ़ा एन आ रही है, लिहाजा 3 दफ़ा एन की जगह पर 1 पुट किया, नॉट ए किया या नॉट आ गई। अब जी P1 Q1 है, ऊपर समेशन P1 Q1 है, इसलिए ये आखिरी कॉलम बनाया गया है P1 Q1 का। नीचे की समेशन क्या कह रही है, नीचे की समेशन में आ रही है P0 Q1, तो लिहाजा ये कॉलम बनाया जा रहा है P0 Q1। इन दोनों कॉलमों को आप बनाइए और इनके सम कीजिए। ये जो सम आते हैं इनको आपने क्या करना है, फार्मूला के अंदर नीचे फार्मूला में दोनों जगह ये पुट किया वैल्यूज़, और हमें ये आंसर मिल गया 85.22। ये 85.22 इंडेक्स नंबर है 2005 का, जब हमने करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट लिया है। तो बस अभी आप यही काम देखिए, नेक्स्ट काम फिर होगा इंशाल्लाह।